बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी कोडिंग की क्लास 10 है। तो सब बच्चे अपने पास हेडिंग डाल लें। ये मैं अक्सर कहा करता हूँ कि कॉपी में जितनी अच्छी तुम लोगों की बनी हुई होगी बेटा उतने अच्छे नंबर आएंगे। बच्चों को मैंने हर तरह के नोट्स भी दिए हुए हैं, पास पेपर्स भी हैं, पता नहीं क्या कुछ है, लेकिन आपकी कॉपी का वर्क सबसे ज्यादा हैवी होता है। ऑलराइट, सो फाइलिंग को डिस्कस करते हुए सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है बेटा डेटा स्ट्रक्चर वर्सेस फाइलिंग को। आप यहाँ पे देख सकते हो डेटा स्ट्रक्चर्स जो हम पहले से जानते हैं, अगर नहीं जानते तो दोबारा जान लो कि बेटा वेरिएबल्स, एरेज, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, ठीक है, ये वो चीजें हैं। अच्छा, इसके साथ एक चीज और भी मेंशन कर दो, कॉन्स्टेंट्स, वो भी लिख लो। ये वो चीजें हैं कि जब आप प्रोग्राम को रन करते हो, चलाते हो, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ये चीजें कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर स्पेस एक्वायर करती हैं, उसके अंदर वैल्यूज को स्टोर करती हैं। तो इसकी मैंने मिसाल दी थी कि अगर आप इवन गेम खेल रहे हो और गेम खेलते हुए लेट्स सपोज अगर आप एक बटन भी प्रेस करते हो जंप का या फॉरवर्ड का, वो इन्फॉर्मेशन भी किसी वेरिएबल में जाके स्टोर होगी। तो जो गेम तुम्हारी रैम में लोड हुई हुई है, इस तरह से तुम्हारे बटन्स को, डेटा को अपने पास स्टोर कर रही है। एक कैरेक्टर है जो तुम्हारा भाग रहा है, ठीक है, गेम के अंदर, तो उसकी जो भागने की जितनी मूवमेंट्स है उसने एरेज में पूरा उसके फ्रेम्स स्टोर किए हुए होंगे, मतलब रैम में डेटा लोड होगा, वहां से तुम्हारी गेम चल रही है। लेकिन अब इस बात को गौर से सुनिएगा, होता यह है कि आप गेम खेल रहे हो तो डेटा रैम के अंदर लोड है, एरेज और वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स और एडीटीज डेटा को होल्ड किए हुए हैं। आपने गेम बंद कर दी तो क्या होगा? डेटा खत्म हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ओनली ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स, एडीटीज या वेरिएबल्स या एरेज जो कि डेटा स्ट्रक्चर्स हैं सारे, ये डेटा को होल्ड करते हैं। अगर मैं गेम खेल रहा हूँ और गेम खेलते खेलते चौथे लेवल पे पहुंच गया हूँ और मुझे गेम को सेव करना है, तो सेव करने के लिए हम क्या करेंगे? सेव करने के लिए जो कॉमन प्रैक्टिस है वो है बेटा फाइलिंग। फाइलिंग के अंदर बेसिकली जो फाइलिंग है ये आपकी टेक्स्ट फाइल्स है, टीएक्सटी। अब जब आप फोर्थ लेवल तक पहुंच गए, आपने गेम को सेव किया, तो आपकी उस गेम ने क्या किया है कि एक इंफॉर्मेशन, एक डाटा आपके हार्ड ड्राइव पे, सॉलिड स्टेट ड्राइव के ऊपर, सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर परमानेंटली स्टोर कर दी। आपने पीसी बंद कर दिया, लैपटॉप बंद कर दिया, अगले दिन दोबारा आपने अपना लैपटॉप ऑन किया, आपने गेम ऑन की, उस सेव गेम को आपने लोड किया, तो आप उसी फोर्थ लेवल से आगे कंटिन्यू करोगे। सो टेक्स्ट फाइल्स का एक कॉमन यूज ये है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, देखो इस पॉइंट को अपने पास याद रखो। होल्ड्स द डेटा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, डेटा स्ट्रक्चर्स, एग्जांपल्स भी लिख दी। टेक्स्ट फाइल्स सेव्स द डेटा परमानेंटली ऑन द स्टोरेज, ऑन सेकेंडरी स्टोरेज। तो ये इसके मेजर पॉइंट्स हो गए। नीचे मैंने टेक्स्ट फाइल को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, ओके। एनी क्वेश्चन सो फार? ऑल गुड पीपल? टेक्स्ट फाइल वर्सेस डेटा स्ट्रक्चर्स, ये 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तरह तरह से घुमा फिर आगे पूछता, मैं पासवर्ड के क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा तुम्हें अभी। नेक्स्ट स्टेप जो टेक्स्ट फाइल्स को अंडरस्टैंड करने का है, कि जो आप प्रोग्राम बनाओगे टेक्स्ट फाइल्स को अपने कंप्यूटर में सेव करने के लिए, या सेव्ड टेक्स्ट फाइल को अपने कंप्यूटर के अंदर रीड करने के लिए, डेटा उठा के लेकर आने के लिए। जैसे मैं कह रहा था कि गेम सेव की तो उसने टेक्स्ट फाइल बना दी सेकेंडरी स्टोरेज पे, अगले दिन गेम लोड की तो टेक्स्ट फाइल से उसने डेटा उठा के गेम में लोड किया होगा। सही है, ओके। तो बेटा फाइलिंग के हमारे पास 3 डिफरेंट जो है वो मोड्स हैं। अच्छा, ऑनलाइन पीपल, आप जब मुझसे क्वेश्चन करना चाहें आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आप अपने माइक्रोफोन को ऑन करें, क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन करने के बाद दोबारा माइक्रोफोन बंद जरूर कीजिएगा। ऑलराइट, सो फाइलिंग मोड्स हमारे पास 3 तरह के हैं। कौन कौन से लिखे हुए हैं सामने? सही है, ये तुमने पहले पढ़ा है? कब? प्रीवियस क्लास में सब कुछ? तो मुझे तुम लोग बता क्यों नहीं रहे हो? ओह माय गुडनेस, हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने फाइलिंग का कोड भी कर लिया था क्या? अभी नहीं बच्चे, तुम लोग पी लो,
अब चिल करो, मैं क्योंकि इनके साथ हूँ ना अपने बाकी लड़कों के साथ, तो उनके साथ में देखूंगा। अच्छा चलिए मैं एक क्विक गो थ्रू कर रहा हूँ, फिर उसको हम आगे लेके चलते हैं फाइलिंग को। तो बेटा हमारे पास 3 फाइलिंग के मोड्स हैं, राइट, रीड और अपेंड। ठीक है, अगर आपको टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करना हो, नई टेक्स्ट फाइल बनानी हो, तो कौन सा वाला मोड होगा? राइट मोड होगा। नई टेक्स्ट फाइल अगर आपको बनानी है, इसको इस तरह से देखो, याद रखो सिंप्लीफाई करके। अगर आपको, ये पहला पहला वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, न्यू फाइल, तो बेटा कीवर्ड्स बड़े मैटर करता है। नई फाइल बनानी है तो आपको राइट मोड यूज करना है, समटाइम आउटपुट मोड भी कहता है। अगर कोई फाइल आपके कंप्यूटर के अंदर सेव है, अब इस चीज को कौन से सुनिएगा, पता देखो मैं प्रोग्राम चला रहा हूँ, गेम चला रहा हूँ, सॉफ्टवेयर रन कर रहा हूँ, कोई पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल के ऊपर मैं इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने कोई इन्वेंट्री स्टॉक है कोई, उसको मैं फीड कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप पे डाल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो सारा डेटा मैं सेव कर दूँ। प्रोग्राम से प्रोग्राम चला रहा हूँ, प्रोग्राम से मुझे हार्ड ड्राइव के ऊपर डेटा सेव करना है, परमानेंटली स्टोर करना है, तो मैं फाइल का कौन सा वाला मोड यूज करूंगा? राइट मोड। प्रोग्राम से सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है, सेव, तो वो राइट मोड होगा। और अगर लेट्स सपोज मैं नेक्स्ट डे मुझे कोई इंफॉर्मेशन अपने प्रोग्राम में चाहिए, इन्वेंट्री कंट्रोल था, कोई गेम थी, कोई और इंफॉर्मेशन थी, स्टूडेंट्स का डेटा था, व्हाट्सएप, नेक्स्ट डे अगर मुझे कोई भी अपना डेटा अपने प्रोग्राम के अंदर चाहिए जो कि पहले का सेव हुआ है किसी फाइल के अंदर, तो अब मुझे क्या करना होगा? रीड मोड यूज करना होगा। इसको इस तरह से याद रखो, फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज इनटू द प्रोग्राम, फ्रॉम द फाइल सेव्ड ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज, फ्रॉम फाइल इनटू द प्रोग्राम, रीड मोड, फ्रॉम प्रोग्राम ऑन टू द सेकेंडरी स्टोरेज, और फॉर प्रोग्राम इनटू द फाइल, राइट मोड, या फिर एक और मोड भी है अपेंड मोड। ये दोनों मोड करीब करीब है, राइट और अपेंड। राइट मोड नई टेक्स्ट फाइल बनाता है, अपेंड मोड एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा और ऐड कर देता है, सही है, प्रीवियस डेटा को डिलीट नहीं करता। तो फाइल के ये 3 मोड्स हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के बाद, आई थिंक ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर ही सारा डेटा बनाया था। क्या मैंने प्रोग्राम को बना के रन करके दिखाया था वीपी पे, विजुअल बेसिक पे? और हमने राइट मोड किया था, रीड मोड भी किया था, दोनों किए थे। नाइस। चलो फिर एक काम करते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन करते हैं जिसमें वो चीज़ें कवर भी हो जाएंगी। आई हैव कपल ऑफ क्वेश्चन। सर रीड मीन्स टू रीड द डेटा। सुफियान देखो, इसको यहाँ पे ना कन्फ्यूजन हो जाती है, वो कन्फ्यूजन में तुम्हें पहले बता दूँ कैसे होती है। रीड का मतलब इनपुट भी होता है, सही है। अब जब तुम प्रोग्राम बनाओगे और तुम किसी यूजर से डेटा इनपुट लोगे, तो वो, ठीक है, कीबोर्ड के थ्रू कुछ लिखेगा तो इनपुट होकर प्रोग्राम में आ जाएगा, सही है। और राइट का मतलब होगा कि आप आउटपुट कर रहे हो स्क्रीन के ऊपर। एक तो वो वाला इनपुट और आउटपुट है जो आप प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हो, स्क्रीन के ऊपर डेटा डिस्प्ले करने के लिए प्रोग्राम से, और यूजर से डेटा इनपुट लेने के लिए। अब ये टेक्स्ट फाइल है, तो टेक्स्ट फाइल में ये होगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि रीड मोड का मतलब होगा कि आप फाइल से डेटा प्रोग्राम में लेकर आ रहे हो, रीड। और राइट का मतलब क्या होगा? राइट का मतलब होगा आप प्रोग्राम से डेटा टेक्स्ट फाइल के अंदर लेकर जा रहे हो। अब समझते हैं कन्फ्यूजन कहाँ पे होती है? कन्फ्यूजन यहाँ होती है कि एक क्वेश्चन आपको कहता है कि जी आपने एक टेक्स्ट फाइल है, उसका डेटा आपने स्क्रीन के ऊपर राइट करना है, आउटपुट करना है। देखो मैंने मोड्स कैसे लिखे हैं ऊपर, राइट का मतलब आउटपुट। मैंने क्या बोला? एक टेक्स्ट फाइल है, कंप्यूटर के ऊपर सेव है, उसका डेटा आपको आउटपुट करना है। बच्चा कहेगा अच्छा आउटपुट करना है तो इसका मतलब राइट मोड फाइल का यूज होगा। नहीं, आपको फाइल का डेटा अगर आउटपुट करना है जो सेव है कंप्यूटर में, तो इसका मतलब फाइल का डेटा आपको प्रोग्राम में पहले लेकर आना होगा, फिर प्रोग्राम उस डेटा को उठा के स्क्रीन के ऊपर आउटपुट करेगा। सो आप किस मोड में ओपन करोगे? रीड मोड में ओपन करोगे, सही है। तो ये आई नो, तो ये चीज़ आपको जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। ओके मामा, यू कैन, या थैंक यू मामा। इफ यू नीड टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन स्विच ऑन द माइक
else we can switch off. तो यार इस चीज़ को देखिएगा, समझिएगा, ये जैसे अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा हो रहा है ना कि अगर आपको डेटा स्क्रीन के ऊपर आउटपुट करना है फाइल को ओपन करके फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज, तो आप रीड करोगे, रीड करके प्रोग्राम में लेकर आओगे, प्रोग्राम से स्क्रीन पे आउटपुट करोगे। सही है, तो ये चीज़ें थोड़ी प्रैक्टिस हम सीखेंगे। अच्छा, लेट मी टेक यू वन ऑफ द पास्ट पेपर क्वेश्चंस, सो वी कैन नॉट ओनली सॉल्व इट एंड वी कैन ऑल्सो यू नो get the concept out of it. Question is, मैं आप लोगों के साथ इसको एक्सपोर्ट करके शेयर भी कर लूंगा क्लास के लास्ट में। Right now, think of it. This is just the concept of filing. This is nothing to do with कि मैं कहाँ से इस रिसोर्स को उठा रहा हूँ, A2 में से, AS में से या O में से। Right now, सिर्फ फाइलिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। Okay, right. और इसकी जो PDF है मैं ग्रुप के ऊपर शेयर भी कर लूँगा, फिर इसको हम प्रोग्राम करके भी देखेंगे, मजा आएगा, चला कर देखेंगे। देखिए जी, एक हमारे पास प्रोग्राम है। अच्छा, अभी तक याद रखिएगा कि मैंने फाइलिंग का हम टॉपिक कर रहे हैं, हमने सब रूटीन के टॉपिक को कवर नहीं किया, वो भी मैं करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा, वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, लेकिन उसको हम आगे जाके डेफिनेटली उसको फुल प्रूफ करेंगे, कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन, पास पेपर के क्वेश्चन को आपको आप पढ़ते हैं कैसे, अंडरस्टैंड कैसे करते हो। आपके पास एक एरे है, उसका नाम क्या है? लॉग एरे, 1 डायमेंशन है। उस एरे का साइज कितना है? 1 से लेके 500 तक। तो आपने फॉरन एज्यूम करना है 1 से लेके 500 बॉक्सेस बने हुए हैं। अच्छा, एक प्रोसीजर है, उसका उसका नाम क्या बताया? ठीक है, वो क्या करता है प्रोसीजर के ऐड डेटा फ्रॉम एरे टू एन एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल। तो सबसे पहले माइंड में क्या सोचना है, एरे का डेटा, एरे कहाँ होती है प्रोग्राम में? वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, एडीटीज, ये प्रोग्राम के अंदर होती हैं सारे डेटा सेक्शंस। एरे से डेटा टेक्स्ट फाइल में डालना है, मतलब प्रोग्राम से डेटा टेक्स्ट फाइल में डालना है, यानी कि आपको राइट या अपेंड मोड यूज करना है। राइट या अपेंड में से कौन सा वाला मोड यूज करोगे? अपेंड मोड यूज करोगे, क्योंकि उसने यहाँ पे कीवर्ड लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल। ठीक है, देखो बिल्कुल मैंने इस तरह से यहाँ पर भी ये चीज बताई हुई थी कि अगर फाइल मोड्स में आपको ऐड डेटा टू एन एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल करना है तो आप कौन सा वाला मोड यूज करोगे? अपेंड। ठीक है, सो हमें पता चल गया हमारी एरे का नाम क्या है, हमें पता चल गया कि एरे का साइज कितना है, हमें पता चल गया है कि हमें जो है मोड कौन सा यूज करना है, अपेंड मोड यूज करना है। तो समझ लो कि तुम्हारे ये 3 नंबर तो यहीं पर पक्के हो गए। क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें इतना समझ में आ गया, इतना ही काफी है। अच्छा, एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल और टेक्स्ट फाइल का नाम भी पता चल गया, लॉगिन फाइल डॉट एक्स, 4 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, प्रोसीजर का नाम भी पता चल गया। अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाली बात रह गई बाकी। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, अगर ये किसी बच्चा, अगर कोई बच्चा इस कॉन्सेप्ट को नहीं भी, ऐसे तो इंशाल्लाह सब कर लोगे, लेकिन व्हाट इफ कि अगर इसको आप नहीं भी कर पाते तो 8 में से तुम्हारे 7 नंबर आ जाएंगे, 6 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम को बेटा इस तरह से अटेम्प्ट करना है। खैर, कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है। कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि एरे के अंदर 1 से लेके 500 एलिमेंट्स होंगे, कुछ एलिमेंट्स एम्प्टी होंगे। जो एम्प्टी एलिमेंट्स होंगे ना, उनको आपने टेक्स्ट फाइल में नहीं डालना। ठीक है, चलो हम यहाँ पर एक काम भी करते हैं। इस क्वेश्चन को लिखने से पहले थोड़ा सा, लेट्स सपोज आपके पास ब्लैंक पेज मौजूद है, तो हम उस ब्लैंक पेज को यूज करते हैं। सो आई डू द ड्रिल हियर। इस क्वेश्चन का मैं जो है आंसर भी आपके साथ शेयर कर लूंगा। ब्लैंक पेज, तो हमने सपोज कर लिया कि यार हमारे पास एक एरे, एरे का नाम क्या था? लॉग एरे। सब सही लिख रहा हूँ ना? लॉग एरे। बेटा पेपर के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अगर चीते हो तो आप इसको डायरेक्टली लिखना शुरू कर दो, लेकिन इट्स गुड थिंग कि आप इसको इस तरह से पहले थोड़ा सा, ठीक है, बनाओ, बना के समझो और फिर उसको लिखने की तरफ जाओ। दिस ऑलवेज हेल्प्स, स्ट्रेटेजी हमेशा हेल्प करती है। हमने सपोज कर लिया कि हमारे एरे के इंडेक्स 1 से शुरू हो रहा है, 1 2
3 4 जैसे मतलब 500 तक तो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया कि 1 से लेके 500 तक इस तरह से बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है। ओके, इस लॉग एरे के इंडेक्स 1 पे हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक नाम रखा हुआ है। उसे हमें स्पेसिफाई तो नहीं किया, लेकिन हम सपोज कर रहे हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि लॉग एरे में कोई डेटा रखा हुआ है, वो डेटा उठा के आपको एक एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल में डालना है, और उस लॉग एरे के कुछ इंडेक्सेस पे एम्प्टी लिखा हुआ है, उसको आपने नहीं डालना बस। लेकिन हम सपोज करके थोड़ा सा इसको, तो पहले के ऊपर अगर अली लिखा हुआ है, इस पे हम सपोज कर लेते हैं कि इस पे लिखा हुआ है फातिमा। इस पे हम सपोज कर लेते हैं कि लिखा हुआ है राजिया। इस पे लिख देते हैं कि इस पे रखा हुआ है एम्प्टी, और इस पे रखा हुआ है जैद, एंड सो ऑन। बाय रीडिंग द क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट कि अली, फातिमा, राजिया और जैद को टेक्स्ट फाइल में जाना चाहिए, एम्प्टी को नहीं जाना चाहिए। अब नीचे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे फाइल बना देते हैं। फाइल का नाम क्या था? लॉगिन फाइल डॉट टीएक्सटी। सही है। तो जब, और इसमें ऑलरेडी कुछ डेटा रखा हुआ है, इसमें रखा हुआ है नाहील, इसमें रखा हुआ है हमजा, इसमें रखा हुआ है उमामा, इसमें लिखा हुआ है बरीरा, ठीक है। और एक चीज जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, मैं दोबारा बता देता हूँ। टेक्स्ट फाइल में हमेशा जितना भी डेटा रखा होता है, उस डेटा जहाँ पे खत्म होता है, हमारे पास एक चीज मौजूद होती है, EOF। ये बाय डिफॉल्ट मौजूद होती है उसके अंदर। हर टेक्स्ट फाइल में EOF होता है, विच स्पेसिफाइज दैट कि आपका डेटा टेक्स्ट फाइल का यहाँ खत्म हो रहा है। ओके, नाउ ये एग्जिस्टिंग डेटा ऑलरेडी मौजूद है। जब हमारा प्रोग्राम चले तो वो ये करे कि लॉग एरे के डेटा को अली को यहाँ नीचे पुट कर दे, उसके बाद फातिमा को नीचे पुट कर दे, फिर राजे को पुट कर दे, एम्प्टी को पुट ना करे, और जैद को पुट कर दे, और 500 के 500 एलिमेंट्स को, उसमें से जितने एम्प्टी नहीं है। अच्छा, इस चीज़ को गौर से सुनिएगा बेटा, इस टेक्स्ट फाइल, इस एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स एम्प्टी नहीं है, उनको टेक्स्ट फाइल में लिख दें, एम्प्टी को छोड़ दें। राइट करना है हमें उस डेटा को जो कि उस एरे के अंदर, उस एलिमेंट को राइट करना है जो कि एम्प्टी नहीं है। तो ये वाली हमने कंडीशन बनानी है। ऑलराइट, सो दिस इज द प्रोग्राम, लेट्स स्टार्ट कोडिंग इट राइट नाउ। इसको भी सीख लो थोड़ा सा, कोड कैसे करता है। बेटा सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? प्रोसीजर। प्रोसीजर और फंक्शन के नाम सबसे पहले लिखे जाता है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? प्रोसीजर। प्रोसीजर का नाम log events. Whenever you will going to write down any program or any respective procedure or function, सबरूटीन सबसे पहले उसका नाम आएगा। उसके बाद, ठीक है, प्रोसीजर, लॉग इवेंट्स। ऑफ्टन, ये खासतौर पे AS और A2 वाले बच्चे ज़्यादा गौर से सुने, O वालों को भी इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि बेटा अगर यहाँ कोई प्रोसीजर या फंक्शन बताया हुआ है, तो उसने क्या यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे पैरामीटर का वर्ड यूज किया? नहीं किया। इसका मतलब ये कि लॉग इवेंट्स के ये जो मैं ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ, इसके बीच में आपको कुछ नहीं लिखना। सही है। आगे जाके फिर हम थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे कि प्रोसीजर की दूसरी टाइप होती है फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसके बाद फिर रिटर्न्स डेटा टाइप भी लिखते हैं। जैसे मैंने कहा कि फंक्शन प्रोसीजर हमने अभी करने, अभी इतना समझ लेना काफी है। प्रोसीजर, लॉग इवेंट्स। बेटे टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए जा रहे हैं, टेक्स्ट फाइल का नाम क्या है? लॉगिन फाइल डॉट टीएक्सटी। हमें पता चल गया है कि उस टेक्स्ट फाइल को हमें किस मोड में ओपन करना है, अपेंड मोड में। तो सबसे पहले एहतियातन 2-3 लाइंस हम छोड़ देते हैं डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन के लिए, और यहाँ पे फाइल को करते हैं ओपन। तो कमांड लगाएंगे फाइल ओपन। फाइल ओपन जब करोगे तो फाइल का सबसे पहले नाम लिखोगे, लॉगिन फाइल डॉट टीएक्सटी। लॉगिन फाइल डॉट टीएक्सटी, जो फाइल का नाम दिया था लिख दिया।
बेटा कौन सा वाला मोड हमें पता चला था? फॉर अपेंड। इतना सा काम करने से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फाइल ओपन, फाइल का नाम, अपेंड मोड, जबरदस्त। फाइल को ओपन करने के लिए हमें, अच्छा एक चीज और, ये छोटे छोटे अपने नोट्स बनाते चले जाओ। जब कभी फाइल को आप अपेंड या राइट मोड में ओपन करोगे, एग्जिस्टिंग फाइल हो या न्यू फाइल हो, इसमें डेटा डालने के लिए कमांड कौन सी यूज करोगे? राइट फाइल की कमांड, राइट फाइल की कमांड यूज होगी। और अगर आप फाइल को ओपन करोगे रीड करने के लिए फ्रॉम फाइल इनटू द प्रोग्राम, तो फिर आप रीड फाइल की कमांड यूज करोगे। अभी अपेंड या राइट मोड यूज करें तो राइट फाइल की कमांड यूज करेंगे। अच्छा राइट फाइल की कमांड यूज करेंगे, ये भी पता चल गया। फाइल ओपन कर ली, और फाइल के अंदर जो काम हमें करना है वो हमें कितनी दफा करना है? राइट फाइल कितनी दफा करना पड़ेगा आपको? कितनी दफा? गेस करो। एरे के कितने एलिमेंट्स हैं जिनको लिखना है आपको? 500 एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब 500 टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कि आप लूप चलाओगे, आपको ऑलरेडी पता है 500 एलिमेंट्स। फॉर का कोई सा भी वेरिएबल ले लो, बताओ। फॉर एक्स, ओके, एक्स कहां से लेके कहां तक? 1 से लेके 500 तक। तो बेटा फॉर के लूप का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी फॉर से फेमिलियर है। अच्छा उसके बाद लॉग इन, लॉग एरे। हमें ये तो पता है कि हमें करना ये है कि हमें करना है राइट फाइल, ठीक है? राइट फाइल, फाइल का नाम दोबारा लिखेंगे, लॉगिन फाइल क्या था? लॉगिन फाइल, लॉगिन फाइल डॉट टीएक्सटी। अगर किसी बच्चे ने खाली लॉगिन फाइल लिख दिया तो भी चलेगा, सुडो कोड है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। लॉगिन फाइल डॉट टीएक्सटी, और उसके बाद हमें इसके अंदर क्या लिखना है बेटा? एरे। एरे का नाम क्या था? लॉग एरे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एरे, लॉग एरे, जो भी हमारी एरे, एरे का नाम। एरे को जब भी हम राइट करने के लिए जाएंगे बेटा, एरे को हम करते हैं इंडेक्स। वो बच्चे जिनको अगर एरे का नहीं पता, वैसे पता होगा मुझसे बच्चों को, अगर नहीं पता तो एरे वाला लेक्चर दोबारा सुन लेना। आई थिंक 5th या 6th हमारी क्लास है, ठीक है? तो उसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब भी बेटा एरे के अंदर आप डेटा डालोगे या निकालोगे, एरे को करोगे इंडेक्स। इंडेक्स करने का तरीका क्या होता है? जो भी काउंटिंग वेरिएबल होता है उसका नाम कुछ भी होगा, वाइल एंड वाइल रिपीट अनटिल के साथ भी हो सकता है। आप क्या करोगे? उस काउंटिंग वेरिएबल को यहाँ पे लिख दोगे, सही है? तो राइट फाइल लॉगिन फाइल डॉट टीएक्सटी, लॉग एरे एक्स हमने राइट फाइल कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी है। हमने उस डेटा को राइट फाइल करना है जो कि एम्प्टी नहीं है। तो उसके लिए बेटा हम इफ की कंडीशन को यूज करेंगे, अगर लॉग एरे, क्योंकि एरे लिख रहे हैं तो उस फॉर के लूप के अंदर लिख रहे हैं तो इंडेक्स करके लिखेंगे। अगर लॉग एरे एक्स, बेटा इसका मतलब होता है नॉट इज इक्वल टू, अगर नहीं है, इज नॉट इज इक्वल टू एम्प्टी, तो हम क्या करेंगे? राइट फाइल, राइट फाइल की कमांड यूज करेंगे, इफ एंड इफ। फॉर नेक्स्ट, ठीक है? फाइल ओपन, फाइल क्लोज। इस फाइल को क्लोज करना है, लॉगिन फाइल को। और प्रोसीजर एंड प्रोसीजर, बच्चों को पता नहीं प्रोग्रामिंग मुश्किल क्यों लगती है, सारी चीजें कनेक्टेड है। आधी चीज सीख लो, आधी खुद ब खुद कंप्लीट हो जाती है। तो बेटा अब इस प्रोग्राम की थोड़ी लॉजिक समझते हैं। देखो लॉग एरे एक्स, मिसाल के तौर पे मैं इसको थोड़ा सा ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक्स में 1 है, ये यूं चलना शुरू होता है ना प्रोग्राम। फाइल ओपन की कमांड, सबसे पहले तो फाइल ओपन की कमांड चलेगी। जैसे फाइल ओपन की कमांड चलेगी, ये नीचे वाली फाइल ओपन हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। फॉर x1, फॉर का लूप चलना शुरू होगा, एक्स के अंदर 1 होगा। तो यहाँ पे आके वो पहले चेक करेगा, अगर लॉग एरे एक्स में नहीं है एम्प्टी,
तो राइट फाइल करो। तो हमने अब एग्जांपल भी ली हुई है, लॉग एरे 1 पे अली है, ये एम्प्टी नहीं है, तो उसको हम लिख देंगे। तो उसको वो क्या करेगा, यहाँ पे आके इस जगह पे एंड ऑफ फाइल को नीचे पुश करेगा और यहाँ पे लिखेगा अली, और एंड ऑफ फाइल को यहाँ रख देगा। एग्जिस्टिंग फाइल का डेटा डाल रहे हैं ना, अपेंड मोड में ओपन किया। ओके, उसके बाद एक्स के अंदर आ जाएगा 2, फिर दोबारा चेक करेगा, अगर लॉग एरे 2 में एम्प्टी नहीं है तो राइट फाइल करो। लॉग एरे 2 में एम्प्टी है, लॉग एरे में क्या है आत्मा, एम्प्टी नहीं है, वो कहेगा हाँ राइट फाइल करते हैं। राइट फाइल लॉगिन डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर लॉग एरे एक्स, यानी कि लॉग एरे अभी राइट नाउ एक्स में 2 है, यानी कि लॉग एरे 2 की वैल्यू को हम राइट फाइल कर देंगे यहां नीचे जाके, यहाँ पर फातिमा आ जाएगा, सॉरी। इस तरह से चलता जाएगा, राजिया को भी लिख देगा, राजिया भी आ गया टेक्स्ट फाइल के अंदर। 3 जब एक्स में 4 होगा तो वो यहाँ पे चेक करेगा, अगर लॉग एरे 4 में एम्प्टी नहीं है तो लिखो, 4 पे क्या है एम्प्टी है। तो क्योंकि ये दोनों, ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, तो क्या करेगा स्किप कर देगा इसको, तो x4 को नहीं लिखेगा, फिर ऊपर जाएगा 5 को लिख देगा, 6 को लिख देगा, 7 को लिखेगा, 8 को लिखेगा, 9 जहाँ पे एम्प्टी होगा उसको नहीं लिखेगा, जहाँ पे एम्प्टी होगा उसको नहीं लिखेगा, उसके अलावा वालों को लिखता चला जाएगा। तो 1 से लेके 500 तक सारे एलिमेंट्स को वो टेक्स्ट फाइल के अंदर नीचे ऐड कर देगा। यहाँ पर मैं सबसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे भी सुने उसको, बेटा इस प्रोग्राम को तुमने कर लिया, मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे ये काउंट करना हो कि लॉग एरे के 500 एलिमेंट्स हैं, उसको मैंने टेक्स्ट फाइल में डाला लॉगिन फाइल डॉट टीएक्सटी के अंदर, और मैं ये भी काउंट करना चाह रहा हूँ कि यार कितने एलिमेंट्स को टेक्स्ट फाइल में डाला, क्योंकि कुछ तो एम्प्टी भी होंगे ना, तो उनको तो नहीं डाला होगा, तो कैसे पता कराओगे? मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ काउंट करके बताओ आपने कितने इस लॉग एरे के 1 से लेके 500 के एलिमेंट्स के कितने एलिमेंट्स को आपने लॉगिन फाइल डॉट टीएक्सटी के अंदर डाला, तो ये कैसे काउंट करके बताओगे मुझे? काउंट काउंट वाला काउंट हम कैसे लिखा करते हैं, याद आ रहा है कुछ? सर यस सर एक्चुअली सर ऐसा हम कर सकते हैं कि हम काउंट को 0 इनिशियलाइज कर लें और फिर उसमें एक लूप चलाएं कि वो ये कंडीशन जो है वो टेस्ट करे कि यार अगर इसमें नाम मौजूद है तो उसको इंक्रीमेंट करता रहेगा जब तक फाइल एंड नहीं हो जाती। तुम ये कहना चाह रहे हो कि काउंट, एक काउंट वेरिएबल लूं, उसको मैं इनिशियलाइज कर दूं 0 से, और फिर मैं लगाऊं काउंटर। काउंटर में कहां पे लगाऊंगा बताओ? काउंटर कैसे लगाया करते थे? किसी को काउंटर लगाना आता है? किसी बच्चे ने पहले कभी पढ़ा हो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1? वो जो हमने बबल सॉर्ट वाला क्वेश्चन किया था उसमें भी काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 हो रहा था। फाइल का लूप लगा देना फिर उसमें काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। अगर मैं देखो इस जगह पे इफ एंड इफ के बीच में ये लिख दूं, तो क्या ये काउंट तब तब प्लस 1 होगा जब जब उसमें वो डेटा राइट करेगा, क्योंकि इफ एंड इफ के अंदर लगा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ये काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 तब तब चलेगा जब जब वो राइट फाइल करेगा। तो इससे क्या होगा, उसको पता चल जाएगा कि कितना डेटा उसने टेक्स्ट फाइल में डाला। तो उसको नीचे जाके तुम इस जगह पे फाइल क्लोज करने के बाद आउटपुट भी कर सकते हो, आउटपुट काउंट। तो ये आपको बता देगा कि कितना डेटा आपने राइट फाइल के अंदर, आपने लॉगिन फाइल के अंदर लिखा। 475 आ जाएगा या 470 आ जाएगा, एम्प्टी को छोड़ के बाकी सारे आपको काउंट बता देगा। वी विल इनिशियलाइज लूप के बाद नहीं होगा, लूप के अंदर ही लगेगा ना, ताकि उतने उनको काउंट करें। काउंट प्लस 1, हाँ सबूर ने सही बताया, ठीक है। तो बेटा दिस वाज द बेसिक फाइलिंग का क्वेश्चन। सो बेटा दिस वाज वन क्वेश्चन ऑफ टेक्स्ट फाइलिंग दैट वी नीड टू कवर। इनिशियलाइज 1 से करेंगे, मैंने यार इनिशियलाइज हम 0 से करेंगे ना, जब वो एक डेटा को लिखेगा तो
काउंट 1 करेगा, फिर दूसरा डेटा लिखेगा तो काउंट 2 करेगा। तो इनिशियलाइज, तो इनिशियलाइज और डिक्लेयर नहीं किया आपने सर। हाँ डिक्लेयर। अच्छा देखो, ये जो मैंने ग्रीन कलर का लिखा हुआ ना, ये मैंने एक्स्ट्रा फीचर तुम लोगों को यहाँ पे डाल के दिया, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। वैसे तुम लोगों को थोड़ा आजमाने के लिए कि तुम थोड़ा सोचना सीखो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। Alright, so this was one question of filing. There is one another question of filing, which will going to be really interesting. सही वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं उसको बेटा आप लोगों के साथ एक और सेशन के अंदर जो है वो डिस्कस कर लूँगा। फाइलिंग की हमारी एक क्लास अभी और होने के लिए जा रही है छोटी सी, जिसके अंदर मैं क्वेश्चन एक आप लोगों के साथ और शेयर करूँगा।